दोस्तों कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आ गए। ठीक है, 4.5-5% का इन्फ्लेशन है, लेकिन ये तो सिर्फ कहने के लिए है। लेकिन अगर आप उसकी परतों को खोलना शुरू करें तो परतों को खोलते आपको एक बात का ज्ञान हो जाएगा कि जहाँ पर आप खाद्य पदार्थों की महंगाई के स्तर पर आते हैं तो आप पाएंगे कि खाद्य पदार्थों की महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और ये कारण है कि आरबीआई किसी भी हालत के अंदर अपने जो बैंक रेट्स हैं, इंटरेस्ट रेट है, उसको कम करना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि एक ज़िद्दी खाद्य महंगाई जो है वो लोगों की पॉकेट को खाली कर रही है और लोग उससे बहुत परेशान हैं। यानी कि महंगाई का जो दानव है, तो महंगाई डायन जो है खाए जात है। अभी जो हमारे पास जो हमने जब परतें खोली इनके इन्फ्लेशन के जो आंकड़े आए 4.5-5% के, तो खाद्य पदार्थों की महंगाई इसी आरबीआई ने क्या बताई है, वो आंकड़े तो आ गए, लेकिन उसके अंदर आरबीआई और जो हमारे एनएसओ के जहाँ से महंगाई के आंकड़े आते हैं, उनका कहना था कि पिछले एक साल के अंदर वेजिटेबल की प्राइस के अंदर 27% की वृद्धि हुई है। यानी कि सब्जियों की प्राइस में एक साल में 27% की वृद्धि हुई है। दालों की प्राइस में पिछले एक वर्ष में 17% की वृद्धि हुई है। 17% की वृद्धि हुई है। अनाज यानी कि गेहूं, चावल, मक्का, इसमें करीब 9 से 10% की वृद्धि हुई है। एक साल में 9 से 10% की कीमतें बढ़ी हैं। उसके अलावा बाकी फूड प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें करीब 8 से 9% की वृद्धि हुई है। मसाले यानी कि हल्दी है, मिर्च है, जीरा है, सौंफ है या धनिया है, इसके अलावा काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है या बाकी जो गरम मसाले होते हैं सारे के सारे, उसमें 27% की वृद्धि हुई है। एक साल में 27% की। और दूध के रेट तो कई बार एक साल में बढ़ गए, करीब 5-6-7 रुपये करीब बढ़ गए। 2 रुपये तो अभी चुनाव ख़त्म होते ही बढ़ गए। तो खाद्य पदार्थों की जो महंगाई की दर है वो ऑलमोस्ट 10% टच कर रही है। 10% टच कर रही है। तो सब्जियां 27% महंगी, स्पाइसेस मसाले 27% महंगे, दालें 17% महंगी, गेहूं चावल 10% महंगे, और बाकी अंडे और नॉनवेज उनकी तो अलग 8 से 12% तक की वृद्धि हुई है, वो अलग से है। तो कोई चीज़ सस्ती हुई नहीं। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि खाद्य पदार्थों की महंगाई ने हिंदुस्तान की जनता की कमर तोड़ दी है, पर कोई इस बात को रियलाइज़ नहीं करता, कोई इस बात को करने को तैयार नहीं। हम एकमात्र चैनल है जो अब कुछ दिनों से 3-4 दिनों से लगातार महंगाई के ऊपर बात कर रहे हैं, दामों के ऊपर बात कर रहे हैं, सब्जियों की, दाल की, मसालों की, दूध की, सब्जी की, फ्रूट की, इन सब की कीमतों के ऊपर आपसे बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप इसका अच्छा प्रतिसाद दीजिए, ये प्रोग्राम्स देखिए और इनके लिंक भी आगे भेजिए, ताकि इस किस्म की खबरें जो आपके जीवन को प्रतिदिन सुबह और शाम प्रभावित करती हैं वो पहुँचे। और हाँ, साथ में चीनी और चाय के रेट भी बहुत बड़े हैं, जो आप सुबह से लेकर शाम तक इस्तेमाल करते हैं। तो चाय और चीनी ने भी हमारी कमर तोड़ के रखी हुई है। धन्यवाद आपका।